हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कहानी की शुरुआत रिंगो नाम के एक आदमी से होती है जो किसी भी तरह के लॉक को खोलने में माहिर था। वो एकदम शानदार कपड़े पहनकर बैंक में जाता है और वहां के सेफ से सारा सामान गायब कर देता है। तो आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। वो हमेशा चोरी करने के बाद बड़े ही स्टाइल से जेल से बाहर आता है और जब तक किसी को पता चल पाता तब तक वो सामान चुरा कर वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड पेस नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि एक प्रोफेशन से चोर था। अब पेस प्रेजेंट में जेल में मौजूद है जहां उसका ट्रांसफर मिस्टर रॉबर्ट के जेल में होने वाला है। अब रॉबर्ट एक बड़ा आदमी था जो बहुत सारे प्राइवेट जेल का ओनर था। अब क्योंकि रॉबर्ट और पेस की पुरानी दुश्मनी थी, इस वजह से वो उसे अपने जेल में लाकर टॉर्चर करना चाहता है और इसी वजह से वो खुद उसे ट्रांसफर के लिए वहां पर आया था। लेकिन जब वो लोग उसे ट्रांसफर के लिए उसे ले जाने लगते हैं तो वहां पेस की जगह कोई और आदमी बैठा हुआ था, जिसका मतलब था पेस वहां से जा चुका है। इस वजह से वो लोग उस आदमी से पूछताछ करने लगते हैं और सारे सीसीटीवी भी चेक करते हैं कि आखिर पेस कहां भागा, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी अचानक वहां की लाइट ऑफ हो जाती है जिससे सीसीटीवी बंद हो जाता है और जब बाकी के ऑफिसर रॉबर्ट और उस कैदी के पास जाते हैं तो रॉबर्ट खुद वहां एक पेपर लेकर बाहर आता है जिसमें लिखा था पेस कहाँ है। असल में दोस्तों वो पावर कट जानबूझकर रॉबर्ट ने ही कराई थी ताकि वो उस कैदी के मुंह से सच उगलवा सके और ऐसा हो भी गया। वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड पेस को देखते हैं जिसे पता चला है कि प्रिंस दरअसल शॉपिंग करने के लिए लॉस एंजलिस आता है और इस वजह से वो भी उसे होटल में जाता है जहां प्रिंस आने वाला था और इस तरह कुछ ही देर में प्रिंस वहां पहुंचता है। तभी रिचर्ड उसे देखकर उसकी नायाब घड़ी के बारे में बात करने लगता है और उसी के साथ वो प्रिंस के पास भी जाता है। अब यहाँ प्रिंस उसकी बातों पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता। इस वजह से रिचर्ड अपनी वाइन जानबूझकर प्रिंस के ऊपर गिरा देता है और तभी कपड़े साफ करने के बहाने वो उसकी वॉच चुरा लेता है। अब उस वक्त तो प्रिंस को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही रिचर्ड बाहर आता है प्रिंस के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। पर इस बीच एक और चीज होती है, पेस प्रिंस के रूम का कार्ड चुरा लेता है, जिसके बाद वो वहां से सीधा उसके रूम में जाता और वहां कुछ नायाब चीजें ढूंढने लगता है और तभी उसे वॉचेस का भरा बॉक्स मिलता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उनमें से एक अनमोल घड़ी थी। तभी वहां प्रिंस आता है जिसे देखकर पेस वहां छुप जाता है, लेकिन प्रिंस को रियलाइज हो जाता है उसकी घड़ी वहां नहीं है। इस वजह से वो तुरंत अपने सभी गार्ड को अलर्ट करता है, जिसे सभी रिचर्ड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब तक कोई उसके पास आता, रिचर्ड लिफ्ट से अपनी कार तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां प्रिंस खुद उसका इंतजार कर रहा होता है। अब कोई ऑप्शन ना होने से वो उसमें बैठ जाता और तब उसे पता चलता है असल में वो प्रिंस नहीं बल्कि नकली प्रिंस है जो कि भेष बदलने में माहिर था। यहाँ प्रिंस अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल से रिचर्ड को असली प्रिंस के गार्ड से बचा लेता है और तब वो उसे बताता है उसने मिसफिट नाम की एक टीम बनाई है जिसमें वो पेस को भी ऐड करना चाहता है और इस टीम में रिंगो, विक और एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट और वॉयलेट होते हैं जो कि एक खतरनाक फाइटर थी। अब क्योंकि उनका प्लान एक चोरी करने का था, इस वजह से उन्हें पेस की जरूरत थी। हालांकि पेस को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं था, पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग प्लेन में बैठकर वहां से चले जाते हैं, जिससे वो सभी गार्ड से बच जाते हैं। अब यहाँ प्लेन में रिंगो पेस को अपनी सभी मेंबर से मिलवाता है और वो लोग उसे बताते हैं कि असल में वो लोग रॉबर्ट से सोना चुराने का प्लान बना रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल था आखिर रॉबर्ट से ही क्यों? तभी यहाँ रिंगो बताता है असल में रॉबर्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द ब्रदरहुड के साथ काम करता है और वो उनका पैसा ब्लैक से गोल्ड में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि ये सोना ब्लैक है, इस वजह से वो लोग इसे चुराना चाहते हैं। रॉबर्ट क्योंकि पेस को मारना चाहता है, इस वजह से वो उनका साथ देता है। पर यहाँ पेस कहता है कि जो सोना टेररिस्ट की टेरिटरी में है उसे चुराना मौत के कुएं में कूदने जैसा होगा, इस वजह से वो ये करने से मना कर देता है। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है और उन्हें सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है क्योंकि अब वो लोग लैंड करने वाले हैं। असल में वो सभी अबू धाबी आ चुके हैं, यानी कि दुबई, जहाँ से अब उन्हें अगली लोकेशन पर जाना है। पर वहाँ पहुंचकर पेस अपने रास्ते जाने लगता है, जहाँ रिंगो उसे बताता है कि अगर उसका मूड बदल जाए तो वो अपनी राइट पॉकेट में रखे हुए कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है। खैर अब एयरपोर्ट से निकलकर पेस सीधा एक 5 स्टार होटल में जाता और वहाँ की लाविश लाइफस्टाइल में खो जाता है। उसे वो जगह काफी पसंद आने लगती है। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक अमीर आदमी पर पड़ी जो कि एक और महंगी वॉच पहने बैठा था। अब वो एक बार फिर उसके पास जाता और बात करना शुरू करता है, पर वो आदमी भी उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर वो खुद एक वॉलेट उठाकर उसे देने लगता है और इसी के साथ वो उसकी वॉच भी चुरा लेता है। अब वहां से निकलते वक्त एक लड़की से टकराता है जो उसे वॉच चुरा लेती है और उस आदमी को ले जाकर चुपके से रिटर्न कर देती है और उसके बदले वो पेस के पास अपने वॉलेट को छोड़ देती है। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पेस की डॉटर होप थी,
जिसे वहां देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। अब यहाँ वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और तभी वो अमीर आदमी पीछे से आकर पेस से कहता है वो उस लड़की से दूर रहे क्योंकि वो उसकी है। और तभी पेस उसे बताता है वो उसका पिता है और वो उसे नहीं जानता। ये सुनते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। वहीं इसके बाद वो दोनों वॉक पर जाते हैं और तभी पेस होप से उसकी मदर के बारे में पूछता है। असल में पेस ने काफी समय पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि बार बार चोरी करने वजह से उन्हें जेल जाना होता था। खैर होप बताती है कि उसकी माँ अब इन सब से ऊपर उठ चुकी है और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। अब ये सब सुनकर पेस काफी खुश होता है और उसे उसकी शादी के बारे में पूछता है। पर यहाँ होप कहती है उसने बचपन से सिर्फ गलत लोगों को देखा है, इस वजह से उसे किसी अच्छे इंसान का इंतजार है। अब ये सुनकर पेस कहता है हो सकता है कि वो उसके लिए एक अच्छा इंसान चुरा कर ले आएगा। और ये भी बताता है कि बचपन में उसने जो भी किया वो बस अपने परिवार के लिए किया। खैर इसके बाद होप वहां से चली जाती है और पेस भी एक बार में जाकर शराब पीने लगता है। और तभी उसे बार बार अपनी फैमिली याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि आखिर अब वो उनके लिए क्या कर सकता है। इस वजह से वो रिंगो के साथ चोरी करने के लिए मान जाता है और इस तरह वो एक बार फिर से मिसफिट से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है वो उस चोरी को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि वो सोना 2 हिस्सों में बटे जिसमें से एक उसका और बाकी के लोग में बांटा जाए। पर वो लोग उसे समझाते हैं कि वो ये सोना अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए चुरा रहे हैं ताकि उसे वो लोग बढ़ रहे टेररिज्म को रोक सके। लेकिन ये सब सुनकर पेस कहता है कि उन लोगों ने गलत इंसान को चुन लिया है क्योंकि वो किसी भी तरह सोशल सर्विस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ होप आ जाती है उसे इस प्लान में हेल्प करने के लिए और कहती है क्योंकि वो भी यही करना चाहती है और उसने ही सभी को उसका नाम सजेस्ट किया था। अब यहाँ पेस समझ चुका है कि वो फंस चुका है, इस वजह से वो उनके साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो सोना जज़ेरिस्तान की एक जेल में छुपा हुआ है और वो जेल एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी जेल है। अब क्योंकि वहाँ बिना किसी मकसद के जाया नहीं जा सकता, इस वजह से उनके कुछ इंटरनल सोर्स हैं जो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद वो सभी उस जेल के ब्लूप्रिंट देखते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो गोल्ड कहाँ हो सकता है। और तभी उन्हें एक लॉन्ड्री भी दिखाई देती है और उन्हें आइडिया लग जाता है कि गोल्ड यहीं पर होगा। इसके बाद पेस उसकी फर्स्ट क्लास की टिकट करवाने को कहता है और सभी लोग वहां से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके अगले दिन वो लोग जज़ेरिस्तान पहुंच जाते हैं जिसके आगे उन्हें कैमल पर जाना था। अब यहाँ पेस वॉलेट से काफी अट्रैक्ट होता है, वो बहुत सी बातें करता है जिसके बाद आराम करने के लिए वो लोग रात में एक जगह रुकते हैं। यहाँ एक बार फिर वॉयलेट और पेस आपस में बात करते हैं और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वॉयलेट कहती है कि वो लड़कों का सिर्फ गला काटती है और इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि उसे पेस पसंद होता है पर इसके बाद भी वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो बहुत कमजोर दिखेगी। खैर पेस अपनी बेटी के पास जाता है, उससे कहता है कि वो ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि वो लोग आराम से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेंगे। पर यहाँ होप कहती है कि उसे बहुत खुशी है कि वो कुछ अच्छा काम करने जा रही है। उसे इस बात का दुख भी है अगर वो यहाँ नहीं होता तो शायद पेस कभी भी उस काम को करने के लिए नहीं मानता। खैर अब अगले दिन वो लोग मेन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं जहां होप पेस के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन वॉयलेट कहती है वो लोग फैमिलीज के साथ काम नहीं करते क्योंकि इससे लोग इमोशनल हो जाते हैं और क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है इस वजह से उन दोनों को दूर रहना होगा। इसके बाद वो कहता है कि टेबल में होप के लिए हथियार छुपा देती है। फिर वो दोनों काफी सारे बातें करने लगते हैं और इसके बाद वो ड्रिंक भी करते हैं। अब अगले दिन वो सभी बैठकर डिस्कस करते हैं कि वो चोरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जिस पर पेस कहता है वो लोग गोल्ड को चुरा तो लेंगे पर उसे ट्रांसफर करने के लिए उन्हें एक बड़े व्हीकल की जरूरत होगी। तो इस बात पर प्रिंस कहता है कि वो इसका इंतजाम कर देगा। तभी उन्हें पता चलता है कि जेसन जो अभी अबू हिरावा का राइट हैंड है वो सोना लेने के लिए रॉबर्ट के पास जा रहा है और ये सब कुछ वहां बैठे प्रिंस और रिचर्ड देख रहे थे। अब मौका मिलते ही वो लोग जेसन का सूटकेस एक दूसरे सूटकेस से बदल देते हैं जिसका पता उसे नहीं चलता, लेकिन जब वो अपने बॉस को लेकर ये दिखाता है तो इस पर बहुत नाराज होता है और जेसन को मार देता है। इसके बाद वो रॉबर्ट को कॉल करता है, उसे कहता है कि उसे गोल्ड रिसीव नहीं हुआ, यानी कि उसे किसी ने चुरा लिया। लेकिन रॉबर्ट अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद अबू हिरावा कहता है वो 3 दिन बाद अपना सोना वहां से लेने के लिए आ रहा है। अब ये सारी बातें पेस की टीम भी सुन लेती है और उनके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी क्योंकि उन्हें अब 3 दिन के अंदर अंदर वो सोना चुराना होगा। वहीं वो इस प्लान को तब एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं जब लंच ब्रेक पर 45 मिनट के लिए रॉबर्ट वहां से जाता है और इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि उस प्रिजन की किचन में काम करने वाले लोग वहां मौजूद प्रिजनर्स के खाने में कुछ जहर मिला देंगे जिससे उन्हें सभी हॉस्पिटल को लेकर जाना होगा क्योंकि गोल्ड को ट्रांसफर करने के लिए एक एम्बुलेंस की नीड होगी और इस वजह से किसी को भी उन पर शक भी नहीं होगा। इसके बाद प्रिंस अपने गेटअप चेंज करके जेल के किचन में जाता है। फूड मिनिस्ट्री की तरफ से वहां बहुत सारी गलतियां बताने लगता है
ये सब कुछ जेल का वार्डन सुन रहा था और पेस और विक उसे कैमरा की मदद से देख भी रहे थे। अब यहाँ प्रिंस उसे इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि जेल में 2 ओवन की कमी है और इस वजह से वार्डन को पैसिफिक इंडस्ट्री कॉल करके 2 ओवन्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। वहीं ये कॉल दूसरी तरफ बैठा पेस रिसीव करता है और उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। इसके बाद अब बाकी के लोग असली पैसिफिक इंडस्ट्री के वर्कर को बेहोश करके उनका कॉस्ट्यूम चुरा लेते हैं और उस ओवन के साथ उस जेल में आते हैं। लेकिन तभी वार्डन उन्हें चेक करने के लिए आता है। इस वजह से पेस और विक उस ओवन के अंदर चले जाते हैं। तभी वो वार्डन उन्हें ऑन कर देता है जिससे वो लोग अंदर जलने लगते हैं। असल में पेस और विक वहाँ प्रिजनर से मिलने के लिए आए थे ताकि वो लोग आराम से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। खैर इसके बाद प्रिंस उसे वहाँ से लेकर चला जाता और इस बीच वो उसका कार्ड निकाल कर पेस को दे देता है। इन सब के बाद वो लोग पेस और विक को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बड़ी ही आसानी से बाकी प्रिजनर्स के साथ मिल जाते हैं। तभी मौका मिलते ही वो लोग उस कार्ड की मदद से उस वॉल को देखने के लिए जाते हैं जिसे देखकर पेस थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मिशन था। खैर अब इसके बाद शुरू होता है उनका असली प्लान, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों सभी प्रिजनर्स के खाने में बहुत सारा पॉइजन मिला देते हैं। सभी कैदी खतरनाक उल्टियां करने लगते हैं और जब रॉबर्ट वहां आता है तो वो सभी को वहां से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां पुलिस नहीं बुलवा सकते थे और पेस और उसकी टीम तो ऐसा ही चाहते थे। तभी एक बार फिर प्रिंस अपना भेष बदल कर वार्डन के सामने आता है और इस बार वो फूड मिनिस्ट्री की तरफ से आकर वार्डन से बहुत सवाल पूछने लगता है। वहीं पेस और विक एक ड्रिलिंग मशीन लेकर वॉशरूम में जाते हैं और गाने चलाकर ड्रिल करने लगते हैं। असल में उस वॉल को सिर्फ अंदर से ही ब्लास्ट किया जा सकता था, इस वजह से उन्हें वहां से एक्सप्लोसिव डायरेक्ट उस वॉल्ट में लेकर जाने थे। अब उसी वक्त वॉलेट एक कार लेकर उस प्रिजन के बाहर आती है जिसमें बॉम्ब लगा हुआ था। तभी 2 जगह एक साथ ब्लास्ट होता है जिसमें से एक था वो ब्लास्ट जो विक ने उस होल के थ्रू किया था और दूसरा वो था जो उस कार से बाहर हुआ था। अब क्योंकि दोनों ही धमाके बहुत तेज थे इस वजह से इस बात का पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि आखिर ब्लास्ट हुआ कहां से। और तभी उस ब्लास्ट से वॉल्ट खुल जाता है। पेस और विक अंदर जाते हैं जिसके बाद वो उस सोने की एक इमेज को सीसीटीवी के सामने लगा देते हैं, जिसे जब रॉबर्ट सीसीटीवी चेक करता है तो उसे वहां सब कुछ ठीक दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो ब्लास्ट उस कार का ही होगा। उस वक्त तक बहुत से पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाया जा चुका था, इस वजह से मौके का फायदा उठाकर वो लोग ही सारा सोना एक स्ट्रेचर पर लोड कर लेते हैं और उसे वहां से बाहर लेकर जाने लगते हैं। और इसी के साथ रॉबर्ट भी वॉल्ट तक पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका सोना चोरी हो चुका है। इस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है और उधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक पेस और उसके लोग उसे बगल से निकलते हैं और उनके स्ट्रेचर में से एक सोना गिर जाता है, जिससे रॉबर्ट को समझ आता है कि जरूर वो लोग एम्बुलेंस की मदद से ये सब कुछ कर रहे हैं। इस वजह से वो सारी एम्बुलेंस को वहीं रुकवा देता है और उन्हें चेक करवाता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि बाहर 2 टॉक्सिक गैस चेक करने वाले लोग खड़े जिन पर उसे डाउट होता है। लेकिन तभी एक कार तेजी से वहां से बाहर निकलती है जिस पर रॉबर्ट को लगता है कि उसके प्रिजनर्स उसी कार में हैं। इस वजह से वो उनका पीछा करने लगता है। अब इस कार में पेस की टीम के लोग थे जो बहुत ही तेजी से कार को चला रहे थे। वो लोग रॉबर्ट को चकमा देने के लिए एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें पकड़ लेता है। जब वो उनकी कार को चेक करता है तो वो खाली होती है। इसी के साथ पेस रॉबर्ट से जीत जाता है। तभी अचानक वहाँ अबू हिरावा और उसके लोग आते हैं और रॉबर्ट को ले जाते हैं। इसी के साथ उनका ये बिजनेस बंद हो जाता है और वहीं वॉलेट जिसे तब प्रिजनर्स के गार्ड ने पकड़ लिया था वो भी सारा प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद सभी को मार देती है और वहां से आजाद हो जाती है। अब यहाँ बात आती है कि सोना गया तो गया कहाँ। असल में पेस और विक ने जब उस सोने को बाहर निकाला था तो उन्होंने उस पूरे सोने को पिघलाकर एक चिड़िया का शेप दे दिया था, जिसके बाद उन्हें एक रेड पेंट कर दिया ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। और ये सब कुछ उन्होंने उसी ओवन की मदद से किया था जो वो जेल में लाए थे। इसके बाद उन लोगों ने उस ओवन को मेंटेनेंस के बहाने वहां से निकाल दिया। इसी के साथ वो पूरा सोना भी बड़े ही आराम से बाहर निकाल लिया गया, जिसका मतलब था वो एक सोने का ब्रिक वहां से जाते हुए वो सारा का सारा पेस का ही प्लान था उस सोने को आराम से बाहर निकालने का। खैर अब इन सब के बाद उनकी टीम एक बार में फिर से इकट्ठा होती है और वो लोग उस चिड़िया की मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे कि तभी होप को लगता है कि वो असली नहीं है। इस वजह से वो उसे गिरा देती है और वो मूर्ति सच में टूटकर 2 हिस्सों में हो जाती है। अब ये देखकर होप बहुत निराश होती है और उसे लगता है कि उसके डैड ने एक बार फिर से सब कुछ चुरा लिया है। पर तभी पेस वहां आता है और सभी को दिखाता है कि उसने उस ओरिजिनल मूर्ति को एक नया शेप दिया है, जो देखकर पेस बहुत खुश होती है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में बस जेल में पॉइजन की न्यूज़ आती है, लेकिन सोना कहाँ गया इसका जिक्र कहीं भी नहीं होता। और इस तरह वो सभी उस पूरे सोने को सोशल सर्विस के लिए लगा देते हैं, यानी कि लोगों की मदद के लिए, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर अंत होती है।
आपको इतना सोना मिले तो आप क्या खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।